तो सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया, मजे में। देखो, इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है तो आज की इस वर्कशॉप पे पहले तो सबका हार्टी वेलकम है। और आप सब लोग कैमरा ऑन करें, क्योंकि इस क्लास में तो मैं आपको देखूं और आप मुझे देखें तभी इसका बेनिफिट है। मेडिटेशन तो है नहीं कि बस ऐसे ही चल जाएगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम चलेगा। तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है, और जितनी देर में मैं आपको कुछ कुछ समझाऊंगी उतनी देर में आप फटाफट से इस तरह से एक टॉवल रेडी करेंगे। एक बड़ा टॉवल लिया है मैंने, उसको रोल करा है और दो रबर बैंड्स लगा लिए ताकि ये हिलेगा नहीं। तो ये हमसे बातें करते करते आप लोग कर सकते हैं, करो, क्योंकि आज एक्सरसाइजेस में मेन रोल इसी का ही है। ठीक है, ये काम करिए आप सब। और आप में से ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये है ना, नीज में कट कट होता है। होता है? किस किस के होता है कट कट की आवाजें? अच्छा। और कईयों को दिक्कत होती होगी जब हम सीढ़ियों का चढ़ते हैं, किसी को चढ़ने के टाइम ज्यादा दिक्कत होती है, किसी को उतरने के टाइम ज्यादा दिक्कत होती है। किसी को लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, किसी को राइट में है, किसी को दोनों में है। कुछ ऐसे है। किसी को आपके में ये भी होता है, क्योंकि इसमें ग्रेड 1 2 3 आपकी कैटेगरी होती है, ऐसे नहीं कि सबके बहुत डैमेज हो चुके होते हैं। तो हर टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, और कितनी कितनी करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। कई बार हमारे जो नी का ऊपर का जो, जिसको बोलते हैं टखना, कुछ लोग बोलते हैं कटोरी, वहां पर दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम इस पे ध्यान ना दें, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसकी मूवमेंट्स ही बंद हो जाती है। और आपको फिर उठने बैठने तक में दिक्कत होता है कि खड़े हो गए तो दोबारा बैठनेंगे तो एक पहली बार तो आह तो निकलेगी। जब तक कराएंगे नहीं वो अपने आप निकलती है, क्योंकि पेन इतना है। तो उठना बैठना भी दिक्कत होता है। अगर गेट खोलना पड़े तो लगता है काश कोई आ जाए और गेट वो खोल दे, हमें उठना ना पड़े। कौन कौन है ऐसे इस कैटेगरी में कि काश हमें उठना ही ना पड़े? आप चाहते हैं कि इस कैटेगरी से हम वापस आ जाएं? है ना, ये अच्छा तो नहीं है ना। क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि हम एक पिंजरे में जैसे बंद हो गए हैं, क्योंकि हम चल उठ बैठ नहीं सकते। सबको जब भागते दौड़ते नॉर्मल काम करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है काश हम भी कर पाते, कभी हम भी ऐसे थे। आप दोबारा ऐसे हो जाएंगे। ये 2 दिन की वर्कशॉप होगी, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करें जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आज, जो बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको सीरियसली 1 मंथ फॉलो कर लें तो आप 1 मंथ बाद अपने आप को यही बोलेंगे हम फिर से आजाद होने लग गए हैं। कुछ पूरी तरह हो जाएंगे, कुछ होने लग जाएंगे कि हाँ एक नई होप आ गई, और कुछ टाइम में हम फ्री हो जाएंगे। आप में से कईयों को ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने कि भाई अब तो ऑपरेशन ही इलाज है। तो वो वाली कैटेगरी है जिसने बहुत ज्यादा डैमेज कर ली। ठीक है, इस केस में कई बार हो सकता है कि एक्चुअल में कई बार होता है ना कि और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मुझे उस खुदा पर, आप सबको परमात्मा शिव पर विश्वास है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। तो एक तरफ अगर हम डाइट अच्छे से करेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेडिटेशन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो ये मिराकल्स होते हैं। मेरे दो थे मतलब स्टूडेंट्स जिनके साथ ये मैंने देखा कि मिराकल्स होते हैं। तो आप भी उस मिराकल करने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन रीजंस पे, आप कॉपी पेन रख लो, कि क्यों ये डैमेज शुरू होता है। और आपने देखा होगा जैसे ही आजकल तो कुछ जल्दी भी हो रहा है क्योंकि खाना पीने का है, 30 35 जैसे ही प्लस करते हैं 40 पर शुरुआत होती है, फर्स्ट टाइम कुछ आज दर्द जैसा हो रहा है और हम उसे इग्नोर करते हैं। लेडीज में स्पेशली जैसे ही पेरीमेनोपॉज की तरफ आप जाते हैं तो आप नोटिस करा होगा वहां से, क्योंकि अपने आप हम लोग एक वीक साइड में जा रहे होते हैं। जिंदगी भर हमने, आप खाएंगे, आप ये कर ले, कम पड़ गया, छोड़ो, मैं मुझे क्या खाना है, अपने हमने ध्यान ही नहीं दिया, सब फैमिली 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 फैमिली। और कब हमें पता भी नहीं लगा कि बच्चे हमने पैदा करे,
हर महीने की साइकिल में डेफिशिएंसी हमको हो रही है, पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज से हमको गुजरना है, लेकिन हमने अपने आप को बहुत इग्नोर किया। तो ये तो हस्बैंड्स की, घर में जितने फैमिली मेंबर्स है उनकी भी ड्यूटी बनती है कि जैसे हम 40+ होते हैं तो हमारी उस एज को वो लोग समझें कि एक अंदरूनी मसल लॉस होना, वीकनेस होना, नॉर्मल जिसे बोलेंगे, होना शुरू हो चुका है। अगर राइट डाइट ना दी जाए, अपने को एक्सरसाइज ना दी जाए, तो सीरियसली फिर तो ये डैमेज होगा ही होगा। हमको वो टाइम निकालना पड़ेगा, हर हाल में निकालना पड़ेगा, चाहे मेन है चाहे वुमेन है, सबको निकालना है। और खासकर जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते, बीके बनते हैं, तो योग साधना के लिए जगह हम 3 बजे से होते हैं, पर खुद के लिए 15 मिनट्स नहीं निकाल पाते कि हम जाके वॉक कर लें, थोड़ी सनलाइट ले लें, थोड़ी सी 15-20 मिनट्स एक्सरसाइजेस कर लें। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस गाड़ी को हम यूज कर रहे हैं भाई, उस गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं ना, उसको भी तो ठीक ठाक मेंटेनेंस कराई जाती है। तो इस गाड़ी से तो बहुत बड़ी जर्नी करनी है, इतनी साधना करनी है, परिवार संभालना है, घर संभालना है। तो इसके लिए नहीं जरूरत है, इसके लिए भी जरूरत है। तो पहला जो मेन रीजन होता है, आप में से कई बोलेंगे हमने खाना छोड़ दिया, लेकिन एक टाइम था जब हम मैदा, रिफाइंड, शुगर, है ना, बहुत सारे ऐसे आइटम्स खाते आ रहे थे, नहीं बचपन से, आप खुद बताओ। बहुत खाए हम सब ने, प्रिजर्वेटिव्स खूब खाए हैं। और उसका रीज उससे होता क्या है, धीरे 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 जब ये अंदर जाता जाता है बॉडी के, तो इंसुलिन स्पाइक करता जाता है। और जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ती जाती है, तो वहां पर हमारा होना लगता है, प्रॉब्लम करने लगती है कि यूरिक एसिड बनना स्टार्ट होता है। यूरिक एसिड अगर ज्यादा बॉडी में बनना लग जाए, आप देखेंगे रिपोर्ट्स में भी आता है, तो ये जॉइंट्स में जाके चला जाता है, और वहां से पेन, अकड़न, इन्फ्लेमेशन, ये दर्दें शुरू होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा नहीं बनना चाहिए। इसकी कुछ चीजें हम बताएंगे भी। तो सबसे पहले ये खाना पीना थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना होगा। प्लीज आप बाहर का खाना ना खाएं, एक एज के बाद खुद भी समझ आती है। घर में भी रहते तो रिफाइंड ऑयल तो मैं आप सबको बोलूंगी, ये इतना बड़ा जहर है जो हम सब खा रहे हैं, आज का बड़ा कल्चर हो चुका है, इसको प्लीज अपने किचन से बाहर फेंक दीजिए। ये इतना डैमेज कर रहा है, सबको कर रहा है। और जितनी भी नमकीन्स हैं बाजार में, जितने भी स्वीट्स आइटम, सब सब कहाँ से बनेंगे, रिफाइंड से ही बनेंगे ना। आपके लिए कोई देसी घी तो लेकर नहीं आने वाले, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल बड़ा प्योर लेकर आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये हम अपने यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यूरिक एसिड पर ध्यान देंगे। सेकंड जो हमारा मेन रीजन होता है, सारा टाइम बैठे रहना। कौन कौन है जो बैठे रहता है, ऑफिस में भी, है ना। तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है जिसमें हम बैठे ही रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में भी बैठे हैं, हर चीज के लिए मेड सर्वेंट्स हैं, हम सासे बन गए हैं, तो आगे और काम करने वाले हैं। तो भाई इसको हिलाना पड़ेगा, अगर हम हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा। आप देखिए, जब हम फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं तो फिजियोथेरेपी में क्या कराया जाता है, जिस बॉडी पार्ट में पेन है, जहां तकलीफ है, उसी की ही फिजियोथेरेपी कराई जाती है, राइट मूवमेंट्स दी जाती है। ऐसे थोड़ा ना उसको बिठा दिए जाते हैं, इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, तब तो वो जंग लग जाएगा, बेकार हो जाएगी ना। तो यहाँ भी हम लोगों के, जब हमारे नीज में दर्द स्टार्ट होता ही है, तो आप में से कई सोचते हैं अब इसको बिल्कुल यूज नहीं करना। जी नहीं, चलना फिरने में कमी करनी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको एक राइट मूवमेंट जरूर देनी है, जो आपको मैं आज इजी इजी चीजें बताऊंगी, वो जरूर करनी है। आप करना शुरू करें। आप में से कई लोग हैं जो लोग जमीन पे नहीं बैठते, कौन कौन है जो जमीन पे ही नहीं बैठते, भाई बैठने से घबराहट होती है, कई सालों से नहीं बैठे हैं। जमीन पे ना बैठना। और पहले का जमाना हमारा कितना बढ़िया था, किसी का एक नी ठीक है और दूसरा खराब है मान लो, तो भी जमीन पे नहीं बैठते ऐसे। तो अभी हम बेड पे करेंगे, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम जमीन पे, मैं आलती पालती नहीं बैठाने को बोल रही, मैं आपको तरीका बताऊंगी, लेकिन आप स्टार्ट करें। क्योंकि एक डैमेज करा, दूसरे को तो बचा लो, एक को डैमेज करा, दूसरे को तो बचा लो, और दूसरे को बचाते बचाते वो पहले वाला भी हील होना स्टार्ट होगा। तो उसको मैं तरीका बताऊंगी। आज आप बेड पर ही करेंगे, जो लोग नहीं बैठते वो आज फर्स्ट डे नहीं करेंगे, बेड पे ही करेंगे। तो इस पर हम ध्यान देंगे
कि हम राइट मूवमेंट्स अपनी नीज नीज पर, क्या मैं तो हर बॉडी के लिए बोलूंगी, हर बॉडी पार्ट को यूज करना है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जो मैं बता ही रही थी, लेडीज अक्सर करके क्या करती हैं, घर में कुछ भी बना कम अपने लिए सबके लिए बांट दिया। करती आई है ना हम सब, जूस उसके लिए बन रहा है फ्रूट्स भी चलो सबको काट दिए, बच्चे तो ठीक है वरना नहीं। तो प्लीज सब अपने आप को इग्नोर करना बंद करिए, सबसे पहले खुद खाना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी शुरू होती है, जो कि एक एज के बाद वैसे ही बनना स्लो हो चुके होते हैं बॉडी में, तब यहां पर बोन्स में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये कोई आपकी एक दिन की मेहनत नहीं है कि आपका नी खराब हो गया, ये आपकी कई सालों की मेहनत है भाई। बॉडी को बीमार करने में काफी मेहनत लगती है। उसको उसको क्या बोलूं, उसको परेशान किया जाता है, उसको भूखा मारा जाता है, दर्द में भी उससे काम कराया जाता है, उसको राइट अमाउंट में वो सब दिया ही नहीं जाता जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब जाके वो बीमार पड़ती है ना। ऐसे थोड़ा ना कि एक दिन में वो, आज नी में बहुत दर्द हो गया, क्या ऑपरेशन हो गया, काफी मेहनत का काम है। तो अब उस मेहनत को दूसरी साइड लगाना शुरू करेंगे। प्लस आजकल आप देखिए क्या इतने जो फूड पहले आता था आज आता है, उतने न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं फूड्स में, बिल्कुल सही बात है। तो हमको कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ अलग अलग तरीके जो आज मैं आपको बताऊंगी, खाने पीने की चीजें, और उसके रिजल्ट्स आप देखेंगे बहुत अच्छे होंगे। आपके सिर्फ नी नहीं, आपके पूरे जॉइंट जितने भी हैं, उन सब पेन्स में आपको आराम आएगा। आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ हम यंग लगने लगे हैं, यंग लगने मतलब दर्द दुख से खत्म हो रहे हैं। तो ये एक ध्यान रखेंगे। एक फोर्थ जो मेन बहुत बड़ा रीजन है वो है क्रॉनिक इन्फ्लमेशन। इन्फ्लमेशन होती है बॉडी के अंदर की सूजन, और वो भी क्रॉनिक। ये भी कोई एक दो दिन महीने की नहीं, कई बहुत टाइम पुरानी, और उसको भी हम इग्नोर करते आए। कौन कौन यहाँ पर है सच बताना जो दर्द में भी काम करते रहते हैं, कमर दर्द होती रहती है, घुटने दर्द होते रहते हैं, शरीर खराब साथ नहीं देता, फिर भी हम काम करते रहते हैं, कौन कौन है बताओ। उस दर्द को सहकर भी हम काम करते हैं। क्या उस टाइम हमें उस बॉडी पार्ट को रिलैक्स नहीं कराना चाहिए? खुद सोचो, कराना चाहिए ना। वो खुद दर्द हो रहा है तो वो खुद डिमांड कर रही है ना, मुझे रेस्ट की नीड है, फिर भी हम कहते हैं नहीं तू कर, चाबुक पे लगा लगा के आ ओ करते रहते हैं। तो प्लीज उस पर ध्यान देना है, इन्फ्लेमेशन ना बने, इसके लिए भी मैं चीजें बताऊंगी। ये बहुत बड़ा रीजन है भाई, और ये कई बीमारियों का कारण, कई बीमारियां, सिर्फ घुटना नहीं जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर पेन किलर्स का बहुत ज्यादा यूज, कि जब पेन हुआ भाई पेन किलर खाई आराम मिल गया। कौन कौन पेन किलर्स खाता है? जब दर्द हुआ भाई कहीं आना जाना है तो पेन किलर खा लो तो आराम आ जाएगा। तो पेन किलर थोड़े टाइम के लिए उस पर्टिकुलर दर्द को दबा देती है, वो जरूर करती है। क्या वो रूट कॉज पे काम करती है? ये तो आपको भी समझ होगा, रूट कॉज पे तो काम नहीं कर रही ना पेन किलर। तो वो क्या कर रही है, अंदर ही अंदर आपके एक्चुअली डैमेज कर रही है, उस डैमेज को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो प्लीज पेन किलर्स खाना बंद करिए। ऊपर से सिर्फ इससे यही नहीं हो रहा लॉस, इससे आपकी किडनीज पर भी इफेक्ट आता है, आपके पेट पर भी इफेक्ट आता है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट आता है। पेन किलर्स बहुत बहुत खतरनाक चीजें हैं। आप प्लीज रूट कॉज पे वर्क करना शुरू करें, कि हमें दिल से आए कि मैं एक महीने बाद बेटर होनी चाहिए। आप देखिए जो लोग रेगुलर पेन किलर्स खाते हैं ना, कुछ सालों बाद पेन किलर्स काम नहीं करती उन पे, वो इंजेक्शंस ले रहे हैं पेन के, वो भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो प्लीज पेन किलर्स खाना हमें बंद करना है। अति नहीं होती जब तक, और प्लीज कोशिश करें हम अति तक जाए क्यों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, जो चीजें मैं बताऊंगी तो उस अति तक तो आप जाएंगे नहीं, कि आप अब बिना पेन किलर के, होता है ना कि भाई मर ही जाएंगे, तो वो वाली अति तक हम नहीं जाने देंगे, आपको उससे बचा लेंगे। ठीक है, और मेन जो एक बहुत बड़ा रीजन है, फिफ्थ जो मेरा रीजन है वो है ओबेसिटी। कौन कौन यहाँ पर ओवरवेट है? हैंड रेस करिए, ओवरवेट। ये भी बड़ी मेहनत से कमाया हुआ फैट्स है ना, बड़ी मेहनत लगती है इसमें भी। फिर हम बोलते हैं बच्चे पैदा कर इसलिए हम मोटे हो गए। और कमाल की बात है, घर परिवार में सबसे ज्यादा लेडीज ही काम करती नजर आती है।
ये भी काम वो भी काम, फिर भी फूले जा रही है, फूले जा रही है, क्या ऐसा काम है, क्या रीजन है? सोच कर देखो। क्योंकि ये एक्सर्शन कराती है अपनी बॉडी से, एग्जॉस्ट होती है बॉडी, राइट मूवमेंट्स नहीं कराई जाती है। आप सारा दिन खड़े रहकर ये काम वो काम भागते दौड़ते, आप समझ आ रही है? अगर राइट मूवमेंट्स कराई जाए तो बॉडी एक्चुअली आराम देगी। अगर आप स्ट्रेचिंग कराएंगे, एक्सरसाइजेस कराएंगे तो वो आपको आराम देंगी। लेकिन आप तो बॉडी को एग्जॉस्ट कराते, कराते हैं नहीं कराते हम सब। और परंपरा भी कुछ ऐसी चली आ रही है, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, दर्द में भी काम करेगी। क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को भी देखा, मम्मी को भी देखा, बीवी को भी देखा, तो बहू भी। इस लाइन से निकल लिए, इस लूप को तोड़िए। और जो हस्बैंड्स, जो भाई, जो फादर्स सुन रहे हैं, सीरियसली अपनी महिलाओं को, जो भी जिस भी रोल में है, उनको इज्जत दीजिए। अगर महिला बीमार पड़ गई ना बेड पर, सबको सब याद आ जाता है, फिर मैं क्या बोलूं। तो हम उनको उस तरफ जाने ही क्यों दें कि उनको इतनी तकलीफें बढ़े। और एक चीज बताइए, अगर राइट टाइम पर, कई आप में से बड़ी कंजूस प्रवृत्ति की होती है, मैं क्लियर बताऊं कि हम क्यों खाएं, घर वाले खा लें। अगर अच्छी डाइट 40+ के बाद भी नहीं लेंगी, तो महंगी महंगी दवाइयां लेंगी, फिर डॉक्टर की महंगी महंगी फीस, फिर 4-5 लाख रुपए का खर्चा नी रिप्लेसमेंट का। वो ठीक है? आप बताइए, वो फिर ठीक है? उस खर्चे से अच्छा कि उन पैसों का हम अच्छा खाना खा लें, वो बेटर ऑप्शन है या नहीं? जो वो डॉक्टर 2,000-3,000 की दवाई लिख कर देगा, ऑप्शन नहीं होगा, यू हैव टू ईट, घर वाले भी दिलाएंगे। अगर उसकी जगह आप वो 1,000-1,500 का बढ़िया खाना खाएं, अच्छे सीड्स खरीदें, अच्छे ड्राई फ्रूट्स लें, जो आपको नीड है वो खाएं, तो कितना अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे ना रिजल्ट, आपको दवाई पे 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई खाने को मेडिसिन की तरह खाए, उसको कभी जिंदगी में मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। आप एक्चुअली अपने घर का लाखों रुपया बचा लोगे, अपना पेन, अपना वो दर्द, वो सब तकलीफ बचा लोगे। और जो बेड पर जब आप आओगे, जो घर वालों को वेट करना पड़ेगा, आपको तकलीफ में देखकर ना घर वालों को थोड़ा खुशी मिलेगी, तो उन सब चीजों से हम बच जाएंगे। तो ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अपने शरीर को टाइम दीजिए, राइट डाइट देंगे और थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट्स देंगे, तो ओबेसिटी नहीं होगी। ओबेसिटी का एक और बहुत बड़ा रीजन होता है अंदर खालीपन। जितने आप अंदर खाली होंगे ना, बाहर मोटे दिखेंगे। जो ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक कर लो अंदर। एक टाइम पीरियड जरूर रहा है जब लोनलीनेस रही है, उसको भरने के लिए बॉडी मोटी होती है, तो आप उसमें भगवान जी को बसा लो साथ, तो आप ओबेसिटी से बच जाओगे। तब आपकी छोट थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी आपको काम करेंगी, थोड़ा सा भी डाइट पर ध्यान दोगे तो आपको काम करेगा। ठीक है? अब चलते हैं सॉल्यूशंस पर, उसके बाद फटाफट एक्सरसाइजेस पर आएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला नंबर है मखाना। इसको है रोज खाना। हर घर में होता है मखाना, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है ना? लेकिन इसको राइट अमाउंट में और राइट तरीके से और राइट टाइम पे खाना है। आप में से जो 40+ हैं, जिनको अभी स्टार्टिंग हुई होती है, ठीक है, वो पेरीमोनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं, और किसी किसी का कट हुआ होता है, किसी किसी का भी शुरुआत भी नहीं होती, तो आप रेगुलर सुबह उठ के जब ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट मखाना खाएं। ठीक है? दूसरी कैटेगरी है जिनकी कटकट शुरू हो चुकी है, मान लो 40 to 45 में कटकट शुरू हुई है, तो वो रात को पानी में सोक करेंगे मखाना और फिर सुबह खाएंगे। जो 50+ है, जिनके एक्चुअल में ज्यादा डैमेज हो चुका है, वो लोग दूध में करेंगे। लेकिन मैं मिल्क प्रोडक्ट्स को कभी भी नहीं बोलती, मिल्क आपका वो वाला नहीं होगा। मिल्क आपका हो सकता है सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क या एलमंड मिल्क। इस भी कटोरी में इसको बनाकर भिगोकर फ्रिज में रख दीजिए, सुबह यही वाला मिल्क पी जाइए और मखाने चबा चबा के खा जाइए। तो ये बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि मखाने में ना, जिसे बोले, बेस्ट कैल्शियम का सोर्स है। आपको भर भर के मिलेगा जो आप चाहते हैं। और ये
प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमें देता है, जो हम सबको चाहिए ना प्रोटीन। ताकि क्या होगा, जो भी रिपेयरिंग का काम होगा ना, ये मखाना हमारे अच्छे से करेगा। और इस एज तक कईयों को डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये डायबिटीज के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। तो ये डायबिटीज फ्रेंडली है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जरूर खाना है मखाना, तो आपको एक राइट अमाउंट में 1 बोल डेली खाना है। मॉर्निंग बेस्ट टाइम है। कभी कभी अगर आपका मिस हो जाता है तो इवनिंग में ले लो। ठीक है, मखाना फर्स्ट हो गया। सेकंड जो हमारा सबसे बेस्ट, जो मैं आपको बोलूंगी, इसकी पीपीटी शेयर कर देंगे तो बेहतर रहेगा रीना। इसको मैं बोलती हूँ स्मूदी। और सबके लिए होता है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। इसकी भी इंग्रेडिएंट्स हैं कि लिख लो आप ये, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। स्मूदी बनाने के लिए आप लोगों को कुछ स्पेशल हमारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं, लिख लें। चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, वाटरमेलन है, वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, लिखते जाइए, पंपकिन सीड्स, सफेद तिल आते हैं सेसमी सीड्स, वो लिख ले। गोंद कतीरा आता है, ये ठंडा होता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये वैसे हड्डियों के लिए बहुत बहुत पावरफुल टूल है। अगर इसको आप, क्योंकि जैसे गर्मियां चल रही हैं, तो आप गोंद कतीरा ले सकते हैं, इतना सही तो डालना होता है। अभी इन जितने भी मैंने सीड्स बताए ना, इनको तो आप सबसे ज्यादा इस पे, मान लो 100 सारे लिए, इसमें सिर्फ फ्लेक्स सीड्स हैं वो ज्यादा लेंगे, मतलब वो होगा 250 ग्राम। और बाकी सारे सीड्स हमने 100 लिए। और इन सबको एक बड़े डब्बे में मिक्स कर लो, और ये रख लिया। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ हमारी जैसे कि हमारी अंजीर होती है फिग, हमारी किशमिश होती है रेजिन्स, हमारे बादाम होते हैं आलमंड्स, इन तीनों को भी आपको रोज सोक करना है। जैसे रात को 5-6 बादाम, एक जने के लिए बता रही हूँ, 5-6 बादाम, 4 से 5 किशमिश, और एक अंजीर, इन सबको भिगो दिया। बाकी जितने सीड्स थे सबको अभी मिक्स थे ना, उसका 1 चम्मच सिर्फ वो भी भिगो दिया अलग कटोरी में। सुबह सुबह आप लोगों को क्या करना होगा, बादाम को तो छीलेंगे और अपने जार में डाल लिया, और साथ में ये सारे जो सीड्स भीगे हुए हैं इन सबको डाल दिया। अब इनको अच्छे से पीस लीजिए। और मखाना आपका, जिनको मखाना मैंने बोला है, वो मखाना भी इसमें चाहे तो इसमें पीस सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्मूदी बन जाएगी। और अलग से खाना चाहे तो अलग से भी खा सकते हैं। और इसको इतना ग्राइंड करें, पानी डालकर इतना ग्राइंड करें कि बिल्कुल एकदम, जैसे बोलो ना, शेक एकदम। और आप इसको पतला गाढ़ा, वो अपनी चॉइस है, उस हिसाब से आप हाफ ग्लास 1 ग्लास डाल के कर सकते हैं। इतना ज्यादा टेस्टी। और हर सीड में एक अलग लेवल का आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी कोई भी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। मजबूत टिकाऊ हड्डियां, नर्व्स, जिनको नर्व्स की भी आप में से कईयों को प्रॉब्लम होगी, उन सबके लिए मैं बता रही हूँ। जॉइंट्स पेन में रिलैक्स मिलेगा आपको। स्किन से लेकर बाल से लेकर हड्डी हड्डी, एक एक सेल कहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये आप पीना शुरू कर दीजिए। जितनी भी डेफिशिएंसी, धीरे 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 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर जो बेस्ट चीज है, जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, ग्रीन लीफी जूस। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो एलिफेंट है, जंगल में जो रहता है, वो क्या खाता है, वो सिर्फ पत्तियां खाता है। वो कोई एग नहीं खाता, वो कोई मिल्क नहीं पीता, वो कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेता, लेकिन उसके घुट्टे कभी भी खराब नहीं होते। और हमेशा वॉक करता रहता है, एक राइट मूवमेंट्स उसकी चलती रहती है, वो कभी बैठा नहीं रहता, चलता रहता है, बैठता है, चलना है, ठीक है। और सिर्फ पत्तियां खाता है। इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, पत्तियां खाता है। ये जितनी भी लीव्स है ना, आप देखो सारा टाइम सनलाइट में रहती है। तो सनलाइट से मिलने वाले सारा जो विटामिन डी है, जो हमको अलग अलग, कभी सैशे में ले रहे हैं, कभी हम कैप्सूल्स ले रहे हैं, कभी उसके शॉट्स ले रहे हैं, वो तो एक टाइम के लिए ठीक है कि बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी, आपने 2.5 महीना 2 महीने का इसका कोर्स किया। लेकिन
होल लाइफ के लिए क्या करने वाले हो? तो ये ग्रीन लीफी जूस अपनी लाइफ में ऐड करो। इसके भी वही बता रही हूँ, इन लीव्स में इतना कैल्शियम। अब इसको आप बनाएंगे कैसे, ये जरूर लिख लीजिए। कोई भी 3 तरह की लीव्स, जिसमें सबसे अच्छी जो मैं बोलती हूँ हर घर में है, तुलसी जी। एक जने के लिए 5 तुलसी के पत्ते। हर घर में आजकल कड़ी पत्ता लगा होता है, कम से कम 25 से 30 पत्तियां कड़ी पत्ता, इसमें ढेर सारा कैल्शियम, ढेर सारा आयरन भर भर के है। एनीमिक भी जो है ना खत्म हो जाएगा, डार्क सर्कल्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। तीसरी इसमें जैसे जो भी सीजन का चल रहा हो, लाइक इस टाइम पुदीना चल रहा है, कोरियन आपके ये धनिया पत्ती है, ये मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, कोई भी ले लिया। जब सीजन आए कभी पालक ले लिया, कभी मेथी ले लिया, कभी बथुआ ले लिया। कुछ नहीं मिला तो आप बरगद का पत्ता ले सकते हो, अमरूद का ले सकते हो, पीपल का ले सकते हो। कितने सारे आप देखो हमारे आसपास बस लीव्स ही लीव्स है, और ये सबके घर में ये प्लांटेशन होता है। 4-5 पत्तियां उसकी ले ली बस। आपकी ये 3 पत्तियां हो गई, इनको धोकर अच्छे से मिक्सी में या बुलेट में रख लिया। अब एक आंवला। जितने भी आप लोगों को घुटनों की दर्द है उनको मैं कहूंगी दही नहीं खाना, बहुत वो आपको दिक्कत कर सकता है। ठंडी चीजें स्पेशली जैसे बादी वाली चीजें होती है ना, चावल है, छोले हैं, राजमे, आप खुद देखना जिस दिन आप खाओगे ना आपको ज्यादा दर्द होगा, तो वो नहीं खाना। लेकिन आंवला जरूर खाना है। और आंवले का एक खाने का बेस्ट तरीका है जब आप इस ग्रीन लीफी जूस में डाल देते हैं। तो इस जूस में डाल दिया, उसके बाद आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, वो भी आप कोई एक, जैसे आप कभी खीरा डाल दिया आधा, या आधा चुकंदर डाल दिया, डायबिटीज है तो मत स्किप कर देना थोड़ा। और आधा आप कभी एप्पल डाल सकते हैं, कभी पाइनएप्पल डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, टमाटर डाल सकते हैं, घर में कोई ना कोई तो होता है। और इतनी सी हल्दी, आंबा हल्दी बोलूंगी जो कच्चा हल्दी होती है, या और साथ में सी सॉल्ट या सेंधा नमक बस थोड़ा सा। और एक गिलास पानी डाला और पीसने रख दो। इतना 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 चर्न करो कि उसको छानना पड़े, बिल्कुल छानना नहीं है। और ये जूस इतना यमी लगता है ना, बहुत टेस्टी होता है, एक्चुअली टेस्टी होता है। और सबसे अच्छा फ्लेवर अगर है तो आप इसको एप्पल से स्टार्ट करें, एप्पल का बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। तो हाफ एप्पल के साथ और इस लीफी जूस को पीना शुरू। कभी मान लो कोई पत्ती नहीं भी है तो ठीक है, एक पत्ती के साथ बना लिया, स्किप करके थोड़ा बहुत कर लिया। कभी अदरक मिलाने का दिल करा अदरक मिला लिया, कभी काली मिर्च मिला ली, जो आपका दिल करे। किसी को बहुत ज्यादा बीपी इशू है, बहुत ज्यादा वाला, तो वो नमक को भी स्किप कर सकता है। तो सब अपनी अपनी चॉइस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना बढ़िया हो गया ना। तो ये चीज आपके लिए, आई होप कि सबको समझ आ गई है। आपको बाकी वो मिल जाएगा। ये जूस प्लीज पीना शुरू करो, लोग पूछेंगे आपसे क्या करना शुरू करें। आपकी स्किन बोलेगी कि क्या कर रहे हो। क्योंकि जब आप जो खाते हो, अगर आप कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो आपका फेस, आपकी आईज बताती हैं कि बहुत बढ़िया चल रहे हैं। वो आपके बाल बताते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहे हैं, है ना। तो ये लीफी जूस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो गोल्डन हल्दी, ये हल्दी या हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं, इस देखो हल्दी इन्फ्लामेशन के लिए बेस्ट 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 चीज है। जिनको भी लगता है कि बॉडी में सुबह उठ के अकड़न रहती है, दर्द रहता है, दर्द बना रहता है, आप प्लीज ये स्टार्ट करो। आप इसको 2 तरीके से ले सकते हो। सुबह सुबह हल्दी का पानी, लाइक जैसे गर्म पानी लिया और चाय की तरह हल्दी, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी और 1 चुटकी 2 चुटकी काली मिर्च, और इसको सुबह सिप 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 कप करके पीना शुरू करो। किसी भी हद की इन्फ्लेमेशन होगी ना, कुछ दिनों में गजब के रिजल्ट्स हैं, ये बॉडी की अंदर की सूजन को खत्म कर देगी। जो लोग दूध के साथ लेना चाहते हैं, फिर मैं बोलूंगी नॉर्मल दूध के साथ मैं रिकमेंड नहीं करती। अगर आप लेते हैं, आपको लगता है कि देसी गाय आपके यहाँ अवेलेबल है, कहीं मिलती है, तो ठीक है। अदरवाइज आप इसको सोया मिल्क और कोकोनट मिल्क या एलमंड मिल्क के साथ ले सकते हैं, वरना पानी के साथ भी लिया जा सकता है। ये मतलब इसके में जितने लाजवाब रिजल्ट्स है ना, आपका पेट साफ होने से लेकर आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। हल्दी तो इतनी कमाल की चीज है, इसको जरूर अपनी डाइट में लेकर आओ। नेक्स्ट हार श्रृंगार। ये एक पेड़ आता है, आप अपने माली से बोलो कि हमको ला दो, 50-100 रुपए में मिल जाएगा। इसकी पत्तियां और जो इसके फ्लावर्स हैं, गठिया तक का जिनको दर्द है ना,
उसमें भी एक कमाल का रोल प्ले करती है, इतना इतना अच्छा है। इसको तो अचूक बाढ़ की तरह रोज इसके पानी पियो, जिनको भी जॉइंट्स में पेन है, किसी भी तरह का, चाहे आपके घुटनों में है, किसी भी जॉइंट में पेन है, आप ये फ्लावर्स और लीव्स को, जैसे 5-6 पत्तियां ले ली और 2-4 फ्लावर्स अगर आ गए तो अच्छा, इनको खूब उबाला, 15 मिनट उबाल के जब आधा रह जाए उसको सिप सिप करके पीना है। ये जो पत्तियां थोड़ी कड़वी होती है, मैं क्लियर बता, थोड़ा इसमें कड़वाहट होती है। अगर कोई स्किप करना चाहता है कि यार मुझे नहीं ना, तो आप जो लीफी जूस बनाओगे ना उसमें 4-5 पत्तियां डाल लो, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ क्या होगा, इसका भी फायदा हो गया और टेस्ट भी इतना पता नहीं लगेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो पानी आप डालेंगे वो थोड़ा निवाया डालेंगे। ये जो जूस है लीफी जूस, बहुत ठंडा नहीं पीना है, ये निवाया बनेगा थोड़ा सा। वैसे भी जब हम बहुत ग्राइंड करते हैं ना, तो ये खुद ही गर्म हो जाता है। तो ये पहली बोल रही हूँ, और सिप सिप करके पीना है, चाहे हल्दी वाटर पिए, जो भी पियेंगे कैसे पियेंगे, सिप सिप करके, एटलीस्ट टेस्ट लेके, उसको फील करके, उस ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ तब लेंगे। ऑयल मसाज में आपको बताऊंगी, स्मूदी हमारा हो गया है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एलोवेरा, इसके मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, इन सबके तो देखे, ये भी हमने करे हैं। तो सबके घर में होता है, आपको आस पड़ोस पे भी मिल जाता है, प्लांट वाला मैं बोलूंगी, बाजार वाला नहीं बोल रही हूँ। तो एक एलोवेरा तोड़ा, उसको ऐसे उल्टा लटका दिया समझ लीजिए, ताकि उसका येलो पार्ट जो उसका जहर होता है वो 2-3 घंटे में हट जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद अच्छे से वो लीफ को वॉश करके, इतना सा सिर्फ पार्ट आपको लेना है, छीलना है, उसका पल्प निकालना है स्पून से। स्पेशली बोल रही हूँ, आपको खाना नहीं है कि कड़वा लगेगा, आपको स्वेलो करना है। इसको भी मॉर्निंग में निवाए पानी के साथ मुंह में डाला और निगल लिया, अंदर ये अपना काम करेगा ग्रीसिंग बनाने का। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है ना ग्रीसिंग की, ये वो काम करेगा। तो ये भी सुबह लेना है, और ये एक लीफ 1 हफ्ता चल जाती है एक जने की, तो फ्रिज में रख दिया आराम से, और आपकी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। और जिनको दर्द का भी है, तो एलोवेरा प्लस सनलाइट हम लोग, मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो भी कैसे लगाना है, ये लगाने में भी काम ले आएगा। उसके बाद बेलन थेरेपी आपको मैं बताऊंगी। चूना एक प्लीज लिखिए, आप में से बहुत सारे होंगे जिनको डॉक्टर ने बोला होगा कैल्शियम की टैबलेट्स लें भैया, बहुत जरूरी है, डेफिशिएंसी है, अग्री। लेकिन चूने का जो हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है, इससे ज्यादा कोई भी कैल्शियम का सोर्स आपको मिल ही नहीं सकता। इसको खाना शुरू करें, मतलब ये जो चूना है ना, विदेशी लोग पता नहीं कितने रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं हमारे यहाँ 2 रुपए में बिकता है। पान वाले के जो चूना मिलता है ना, वो इतनी छोटी सी डब्बी प्लीज घर ले आइए, आप 15 दिन में रिजल्ट देखिएगा। इतना सा लेना है, कितना सा लेना है, जितना कि गेहूं का दाना होता है, सिर्फ इतना, क्वांटिटी ज्यादा नहीं, पहली बता रही हूँ। खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना, आप लंच के बाद लेंगे। और लंच के बाद 1 कप पानी में डाल सकते हैं, उसमें अगर किसी से नहीं पिया जाता, अपनी रोटी सब्जी में मिला लो, कैसे भी मिला लो, ये चूना डालना शुरू कर दो। वो वाला कैल्शियम जो आप ले रहे हो, उसकी टैबलेट्स तो बॉडी में जाके पूरी डिसॉल्व नहीं होती, कहीं कहीं जाके फंस के फिर बाद में किडनी स्टोन बना देती हैं। लेकिन ये चूना तो पूरी तरह से सही जगह, जहां जहां चाहिए वहां चला जाएगा, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है चूने के। विदेशी लोग तो इसको खा रहे हैं, और बहुत भारत के वैद्य बहुत कमा रहे हैं, और हम लोग पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। तो आप इसको लेना शुरू करिए। और ये मास्क भी मैं बताऊंगी, जिनको भयंकर दर्द रहता है, आप 1-2 बार लगाना शुरू करें। चूना, हल्दी, शहद, ये आपने बचपन से सुना भी होगा, हमारी दादियां यूज करती थी। चूना यही वाला लेना है, पैन गरम करना है, गरम करके नीचे उतार लेना है, चूना डालना है फटाफट से, पहले आप हल्दी वो डालिए, बल्कि हनी, 1 चम्मच हनी, 1/4 चम्मच हल्दी, और जितना पार्ट का चाहिए उस हिसाब से चूना, मान लो एक आधा चम्मच चूना काफी होता है, और इसको मिलाओ अच्छे से। फटाफट फूल गया, थोड़ा सा गरम गरम ही इसको लगा देना है रात को, और फिर इस पे पट्टी लपेट के सो जाओ, कि 6-7 घंटे ही उसी पोजीशन में रहे, आपका दर्द खिंच जाएगा। अगर सीवियर पेन है ना किसी को, तो उसमें ही आपको हेल्प करेगा। बाकी एक्सरसाइजेस तो करेंगे करेंगे। ठीक है, ओके जी, आप ये हटा दें अब। तो आई होप सबको समझ आ गया। चले हम आगे अब। सबने नोट भी कर लिया होगा। इसके बहुत लोग जो देखो, जो करेंगे वो पाएंगे, जो सिर्फ सुनेंगे
वो फिर अगली बार आएंगे। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ। तो आप अपने बेड पर लेट जाइए, जो जमीन पे मैट पे आ सकते हैं वो आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं भी अपने मैट पर आ रही हूँ, फटाफट आ जाइए। ठीक है, तो अब हम आपके सामने विजिबल भी हैं। तो ये मैंने लिया है अपने साथ, एक छोटा कुशन भी रख रही हूँ क्योंकि कईयों को दिक्कत हो सकती है। एक छोटा सा मतलब मैंने पतला सा पिलो भी लिया। तो ये हमारा ये स्टार्ट करेंगे है ना। अभी लेट के बता रहे हैं, कुछ बैठ के हैं कुछ लेट के हैं, कुछ एक्सरसाइजेस से हम कल भी करेंगे। आराम से मैं बिठा दिया क्योंकि कईयों को आप में से होगा जिनको बैक एक होगा, तो बैठ के ज्यादा कर नहीं पाएंगे। अब प्रेशर देना है सिर्फ इस तरीके से, ये देखो इतना मैं प्रेशर दे रही हूँ नीज के पीछे कि मेरे अपने आप जो पैर की हील्स है ऊपर जा रही है। इसको आप करिए 5 टाइम्स, 5 से 10 सेकेंड होल्ड। पूरा प्रेशर दिया, प्रेशर दिया, एंड देन रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5, रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5। एक बार फिर 1 2 3 4 5। ये चीज हम नीचे करने जा रहे हैं। अब देखो ये, आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पर भी हमने सांस भरते हुए देखो, ये पूरा का पूरा नीचे, जितना नीचे लेकर जा सकते हो। जब आप करोगे ना, आपके काफ मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पीछे की साइड लेकर है, कुछ देर होल्ड, सेकेंड्स ही करना है, 5 7 सेकेंड। फिर आगे और प्रेशर देके नीचे नीचे नीचे। तो स्काफ मसल्स को फील करो जो प्रेशर पड़ रहा है। थोड़ा सा पेन होगा इसमें किसी को, तो कोई बात नहीं, ये स्ट्रेचिंग जरूरी भी है। फिर ऊपर की साइड अगेन। एक बार फिर इस तरीके से आप ये जैसे कि 10 10 टाइम्स करा। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना, अगर नहीं हो रहा तो 5 टाइम्स कर सकते हो। लेकिन आप दिन में इसको कई बार करो, ज्यादा आपको चलना फिरना है नहीं, तो आप एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं ना। बस अब इसी पे ही रखे हुए अब हम रोल आपने सुन करते भी होंगे ना, इसके ऊपर करना है। देखिए स्टार्ट, आराम से फील करते हुए करिए। करते जाएंगे, अच्छा लगेगा। आप कैमरा ऑन करके करेंगे तो दिखेंगे भी। 8 to 10 टाइम्स क्लॉक, फिर 8 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। बहुत आराम से करना है। मैं आपको ना आज ऑयल बनाना बता दूंगी ताकि कल आप ऑयल मसाज कर पाए। तो हम सबके घर के आसपास आप देखेंगे तो तिल का तेल होता है, सेसमी ऑयल, वो इजीली अवेलेबल है। और तिल जैसे खाना भी है तो लगाएंगे भी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। ये करा अब एक बार, ये आगे और ये पीछे। तो आप मान लो 250 ग्राम तिल का तेल लेंगे, तो उसमें बहुत थोड़ा सा कैंपर आता है, कपूर जो हम पूजा में यूज करते हैं, वो डाल देना है। और उसको कल 6 से 7 घंटे धूप में रख लेना है। बस आपका बन गया ये तेल। आपकी हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मसाज का लेकिन तरीका अलग है।
वो मैं बताऊंगी आपको, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपनी मसाज करिए। किसी के पास टाइम नहीं है हमारे लिए, सिंपल बात है, अपने लिए खुद टाइम निकालना है। तरीके मैं बता दूंगी, इंडिपेंडेंट बनेंगे। हम्म। किसी किसी को हो रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होगा, यहाँ पे पड़ रहा होगा, और प्रेशर पड़ना जरूरी भी है। अच्छा, अब देखिए यही वाले रोल को यहाँ पे लगाओ। जिनको गैप है ना, कईयों को गैप आ चुका, वो गैप कम है, सॉरी, वो गैप बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। ये इस तरीके से लिया, थोड़ा सा प्रेशर दिया, थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ज्यादा हो तो रुक जाना, क्योंकि हर एक का अपना अपना है ना। होल्ड करा, फिर वापस इसको भी आप 5 टाइम्स करें, एक पैर से। ये मैंने फिंगर्स को लॉक कर रखा है, इससे इजी रहेगा। अब कईयों को मोटापा होगा, हो सकता है वो पूरा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप इस तरह से प्रेशर देकर, है ना, प्रेशर ही तो देना है आपको, बस इस तरह से करना है। सेम यही चीज। और आप मेरा ये देखो, इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरा पैर यहाँ पर ऐसे था, और यहाँ से मैंने इसको नीचे की साइड में। ओके। अब इसके बिना भी बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिया और यहाँ पर हमने इंटरलॉक, ओके, यहाँ से हम पैर इस तरह से लिया, नीज के नीचे, पूरा जितना आप ऊपर लेकर जा सकते हो प्लीज करिए। किसी का हो सकता है यहाँ तक जाएगा, किसी का यहाँ जाएगा, इट्स ओके, जितना ऊपर लेकर जा सको। फिर नीचे, फिर पूरा ऊपर लेकर गए। और जब मैं नीचे लेकर जा रही हूँ तो मैं अपनी तरफ जितना क्लोज लेके जा सकती हूँ। इसको 8 to 10 टाइम्स करिए। ये सिंपल सिंपल दिखने वाली एक्सरसाइजेज है, बट रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। ये चीज हम दूसरे पैर से कर लो, हमारा पैर बड़ी। जितना आपका इजीली जाए, है ना, ज्यादा कोई एक्सर्शन नहीं करनी कि मेरे से 10 बार नहीं आता, कोई बात नहीं, आप 2 बार करो, 5 बार करो, जितनी बार इजीली हो पाए उतना करो। अब यही चीज अब मैं बिना उसके भी आराम से, ठीक है, आराम से मैं क्लोज लेकर जा रही हूँ। आप देखना जिनके ग्रेड 1 पर है ना, वो तो पूरा पीछे तक ले जाएंगे, मतलब ज्यादा पेन नहीं है तो ठीक। लेकिन जिनका ज्यादा डैमेज हो चुका, वो यहाँ से ज्यादा पीछे जाएंगे ही, उससे अपनी भी चेकिंग हो जाएगी कि मैं कितना पीछे लेकर जा सकती हूँ। यही चीज हम दूसरे पैर से भी, ठीक है। कईयों को लग रहा होगा थक गए हैं, तो रिलैक्स कर दीजिए, कोई बात नहीं, 30 सेकेंड्स आप देख ले। अब इसमें मैं इसको यूज करती हूँ, हो सकता है कईयों को। और एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने ये कर लिया ना, इसको रिलैक्स करने के लिए ना इस तरह से कर लीजिए, आपको आराम भी आ जाए। अब मैं ये रख रही हूँ कि कईयों का पूरा नीचे नहीं जाता, जैसे मैंने यहाँ रखा हो, फिर आराम से नीचे निकल। अब मैं पूरा लेकर जा सकती हूँ, पर सबका नहीं जाएगा, तो आप अपने पास कोई भी कुशन रख लें या पिलो रख लें, जिससे आप इजीली कर। ये भी 5 to 7 टाइम्स, स्टार्टिंग में तो इतना ही है, 10 टाइम्स ज्यादा हो सकते हैं कईयों के लिए। फिर दूसरे को भी बड़े प्यार से जितना जाए उतना लेकर जाए। रिलैक्स, फिर मैं इस तरह से कर रही हूँ रिलैक्स कराने के लिए। आपको सिर्फ घुटनों में नहीं, पैरों के हर दर्द में आराम देगा। अभी ये चीज बता रही हूँ, देखो, दोनों पैरों में गैप देके सांस भरते हुए मैं दोनों टोस को मिला रही
आप अगर लेटे हुए होंगे ना, आप फील कर पाएंगे कि रीढ़ की हड्डी जो पीछे तक है वहां से लेकर यहाँ पूरा का पूरा आपको महसूस होगा। फिर से। ये पूरा सांस पूरा छोड़ के अगेन। तो सेकंड जोन से जब करेंगे तो सारी रस, कईयों का हो सकता है पूरा नीचे तक ना जाए, यहाँ तक जाए, जितना जाए इट्स ओके। फर्स्ट टाइम कभी किसी का बहुत अच्छा नहीं हो पाता, देख सकते हैं ना। तो ये नी से लेके सब जगह आपको है। अब एक एक्सरसाइज है जिसके लिए, क्योंकि नीज जिनको पेन है ना उनके लिए मैं बोलती हूँ कि वो यहाँ पर एक पिलो लगाकर फिर इस तरह से लेट, मेरे नी से थोड़ा नीचे कर, ठीक है। इससे मैंने आराम दिया। और आपको लेटना है इस तरह तो लेट सकते हैं, इस तरह से बैठना है हनुमानासन में तो भी। अब एक पैर आराम से, आराम आराम से बोल रही हूँ, पीछे लेकर जाना। ये भी आप 5 5 टाइम्स करिए। धीरे धीरे इनके ना आप सेट्स बढ़ा दीजिए कि 10 10 टाइम्स के 2 बार, फिर 3 सेट्स, 5 सेट्स तक। ये जितना आप क्लोज लेकर जा सकते हो उतना अच्छा। फिर दोनों को एक साथ। और जिनको 40 प्लस है, नहीं भी पेन है, अगर वो पहले से ही स्टार्ट कर देंगे ना, तो हम इस सिचुएशन में आएंगे ही कि हमें दर्द भी हो। एक चीज यहीं का बैठ के फिर जो हमने किया, यहाँ पर ये पैर आराम से, चाहे आप ऐसे रख लो कैसे भी कर लो अभी तो, ये मैंने यहाँ पर लिया, इसको क्लोज लेकर, जितना क्लोज लेकर जा सकते हैं उतना, है ना। इसके ऊपर बैठ, अब कईयों का हो सकता है इधर बैठ नहीं सकते तो वो अपना पैर ऐसे ही रख लो, इसको दबाने की कोशिश करो, सिर्फ इसको दबाने की कोशिश करो। और अगर आपका एक पैर ठीक है, अभी इतना डैमेज नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से लेकर जा सकते हैं। ये स्पेशली मैं ग्रेड 1 वालों के लिए बोल रही हूँ। ये दबाया और ये पीछे लेकर पूरा प्रेशर देना है। जिनको ज्यादा पेन है वो ये नहीं करेंगे, पहले ही बोल रही हूँ। लेकिन जिनकी अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, कट कट हो रहा है ना, इट्स ओके, सह लो। 40 प्लस वाले तो यू यू कैन डू, कुछ सेकंड्स होल्ड करके सेम चीज दबाओ, पहले प्रेशर देके दबाओ, दबाओ दबाओ, और फिर आज ही जो लोग ये करेंगे ना, अगर 5 5 बार, इतना रिलैक्स मिलेगा, रात को लगेगा कि हाँ कुछ करें हम। फिर बताएं, एकदम नींद के पीछे घुसा है और दबाना है अच्छे से, प्रेशर 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 प्रेशर। बहुत बढ़िया। जो ग्रेड 1 पर है या 2 पर है ना, मतलब ज्यादा अभी तकलीफ ही नहीं, उनको तो आप, मैं बता रही हूँ, कुछ दिन कर लो, फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। आप कुछ दिन बाद ना इस तरह करोगे, ये कुछ दिन बाद, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने सारी एक्सरसाइजेस करी और अच्छे से खाया भी, अपना ध्यान रखा। अब हम चलते हैं बेलन थेरेपी, मेरी फेवरेट है। सर से लेकर पांव तक कहीं पर भी कुछ हो ना तो आप लोग बहुत अच्छा। चलो, तो हम लोग ये कर रहे हैं, अपना अपना खुद करेंगे। देखो, एक तो ये पतला सा बेलन है, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को यहाँ दर्द, तो यहाँ के इधर, मतलब अपने थाई वाले एरिया पर भी रखेंगे और नीचे भी, और इस तरीके से ये बेलन से कर।
और इस बेलन का कभी मैं आपको अच्छे से यूजेस बताऊंगी, इससे sciatica का पेन हो, आपको बैक से रिलेटेड कुछ भी हो, लिप डिस्क को, सब में इतना कमाल का आराम देता है ना ये। और देखो हम ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद कर सकते हैं यही चीज, फिर हम दूसरे से। कल आप सब अपने साथ ये बेलन लेकर आइएगा, तो कल साथ में करें। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बताने को, बाकी चीजें कल बताएंगे। आज थ्योरी में ज्यादा टाइम लग गया। बट आई होप कि आप लोगों को समझ आया। सबको समझ आया तो बताइए यस कहकर, आप लिखकर बता सकते हो, हैंड रेस करके बता सकते हो। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। डन, ठीक है। तो सब कुछ बहुत इजी था, और अभी हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आज से हम अपने नीज को कोसेंगे नहीं। जाने अनजाने हम बहुत कोसते हैं, पता है क्या बोलते हैं? सुबह उठते हैं इतना दर्द है, उठा भी नहीं जाता है, पता नहीं, कई को होता है कि बुढ़ापा पता नहीं कैसे कटेगा, ये मेरे तो खराब हो गए हैं। भगवान बोलता है शुभ भावना शुभ कामना से दुनिया बदल सकते हैं। तो शुभ भावना शुभ कामना से हम अपने नीज नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। तो आज से आप प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम अपने नीज को कोसेंगे नहीं। ये कोसना ही होता है। जब किसी को बताया जाता है तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, उसको भी पता है मुझ में बुरा हूं, तो उसको पता है मेरे को दर्द है। तुम्हें बहुत दर्द है, तुम्हें जो आता है, जो फोन पे आता है, डॉक्टर के पास पूछो तो उस आपसे ज्यादा बीमारी कोई नहीं है। तो आज से प्लीज वो बंद करेंगे। और क्या करेंगे, आज जो हम बता रहे हैं मेडिटेशन बिल्कुल वैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनको प्यार देना शुरू करेंगे। हमारे हर एक सेल में मेमोरी है, ये भी तो बहुत सारे सेल से बने हैं। इनकी मेमोरी को इतना प्यार दो कि ये आपके प्यार के लिए कहें कि मुझे ठीक हो। ठीक है, चलिए आंखें बंद करेंगे आराम से। स्ट्रेट बैठे और सहारा लेके बैठे आराम से, कंफर्टेबल होके। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन किसी सहारे के साथ हो। आपके शोल्डर्स अप हो, चिन हल्की सी ऊपर, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ फेस, आंखें आराम से चाहें तो क्लोज कर ले। लंबे गहरे श्वास, प्यारी सी स्माइल। डीप ब्रीदिंग के साथ फील करें पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। ब्रीद आउट, सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ब्रीद इन, पॉजिटिविटी अंदर। ब्रीद आउट, सारी नेगेटिविटी बाहर। ब्रीद इन, हीलिंग अंदर, सारी डिजीजेस बाहर। ब्रीद इन, हेल्थ अंदर। ब्रीद आउट, सारी डिजीजेस बाहर। ब्रीद इन, रिलैक्सेशन अंदर, कामनेस अंदर, कॉन्फिडेंस अंदर। ब्रीद आउट, सारा स्ट्रेस, फियर बाहर। अपने प्यारे से दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए, अपने दोनों नीज पर बड़े प्यार से घुमाते हुए, मन की आंखों से अपने नीज को विजुलाइज करें और देखें, और इनसे बात करें। हे मेरे प्यारे नीज, जब से ये शरीर लिया है तब से लेकर अब तक तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम्हारे कारण मैं भागा, बड़ा हुआ,
कितने काम करे, घर संभाला, कितने बड़े बड़े कारनामे करे, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं आजादी भरा जीवन जी पाया। जहां जाना था, जो करना था, सब किया। उसके लिए तहे दिल से बहुत 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 सारा शुक्रिया। दिल से शुक्रिया नहीं करे। आज तक मेरा साथ दिया है, अब प्लीज मेरा आगे भी साथ इसी तरह देना। तुम ही तो मेरे आने वाले टाइम में सबसे बड़ा सहारा हो। मैं जो चाहूं, जहां चाहूं, जो कर सकूं, मेरी साधना हो, घर परिवार को संभालना, सब में मेरा साथ देने वाले तुम। और महसूस करें, मेरे अंदर की, दिल की ये भावनाएं, नीज के अंदर महसूस करें, एक एक सेल सुन रहा है, ये करोड़ों सेल्स को छोटे छोटे एंजल्स के रूप में विजुलाइज करें, जो प्यारी सी स्माइल देते हुए यस कह रहे हैं। मानो वो ढेर सारे एक साथ कह रहे हैं, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और पूरी कायनात, वो यूनिवर्स अपनी हीलिंग रेस मुझ पर भेज रहा है। माने कि वो यूनिवर्स, वो ऑलमाइटी, उनसे ढेर सारी एक साथ ऑरेंज कलर की रेस अपने पूरे नीज पे जाते हुए देखें, स्पेशली नीज पर जाते हुए देखें। लगातार लगातार जाती जा रही है, जाती जा रही है। महसूस करें, पूरी की पूरी नीज में जो एक एक सेल है वो हील हो रहा है। आप इस तरह से देखेंगे कि वो बड़े ब्लैक 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 पेन जहां जाए ना, वहां पर ब्लैक 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 ब्लैक। और ये हीलिंग रेस जैसे जैसे जा रही है, जैसे जैसे जा रही है, उन एक एक सेल को हील करती जा रही है, हील करती जा रही है, हील करती जा रही है। और वो सारे ब्लैक डॉट्स पूरी तरह से वैनिश 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 हो रहे हैं, छूमंतर होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, और पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं। एक बहुत खूबसूरत विजुअलाइजेशन, जब आप भागा करते थे, घूमा करते थे, मानो कि आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आपके घुटने पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जरा आप देखो, अपने डेली रूटीन के काम करते हो, आराम से आप उठ रहे हैं, उठते हुए देखो, कभी तो उठते थे, वही टाइम पीरियड पे चले जाओ। अपने काम भाग भाग के, ये करना है, वो करना है, फटाफट करते हुए देखिए। कहीं चढ़े, फट से उतर गए, उठे, फट से बैठ गए। अपने को सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए देखो, क्या स्पीड से चढ़ रहे हो, वाओ। बस खुशी को फील करो कि आप ठीक हो चुके हैं। फटाफट 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 वही सारे काम आप कर पा रहे हैं। कोई बाजार का काम है, देखो जाते हो फटाफट, कोई आवाज दे रहा है, कुछ करे को, आप बोले अभी मैं करती हूँ, अभी मैं करता हूँ। कोई आलस नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया। और ऐसे में कैसी खुशी फील हो रही है, उस खुशी को फील करें। अपने डॉक्टर का फेस देखते हैं, डॉक्टर बोल रहा है, जरा कानों से उसकी आवाज सुने, आपके घुटने पूरी तरह से ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट्स परफेक्ट हैं, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं। दोबारा सुने, कई बार सुने, डॉक्टर के वर्ड सुने,
आपके घुटने पूरी तरह ठीक हैं। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आपकी रिपोर्ट्स परफेक्ट हैं। ये शब्द अंदर बसा लें, इस खुशी को फील करें। और बड़े प्यार से अपने घुटनों को, जैसे कि हक कर रहे हो, ऐसे करते हुए प्यार से कहे, हे मेरे प्यारे घुटनों, जाने अनजाने गलत खा पी कर, गलत सोच कर, तुम्हारा ध्यान ना रखकर, तुम्हारी केयर ना करके मैंने तुम्हें जो बीमार करा था, उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। दिल से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब आप फॉरगिव मी बोल रहे हैं, फील करें वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं, और उसके लिए दिल से थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया करें, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया यूनिवर्स, मुझे फिर से एक नई होप देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया ऑलमाइटी, मेरे घुटनों को फिर से एक नई जान देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। मुझे इतनी अच्छी हेल्थ देने के लिए, वेल्थ देने के लिए, राइट पाथ देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। Rub your hands. I'm a peaceful, loveful, powerful being. पूरे फेस पे लगाएं, अपने ब्रेन को एनर्जाइज करें। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल शांत, स्टेबल है, पॉजिटिविटी से भरपूर है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ओम शांति शांति। अभी बहुत कुछ बाकी है, कल की क्लास में बहुत कुछ बचा है अभी तो बताने के लिए आपके। तो कल कोई मिस नहीं करेंगे, कल बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई जाएगी, क्योंकि आज टाइम कम था। और जो मैंने चीजें बोली हैं, प्लीज कल अपने साथ लेकर आइएगा, ताकि आप मेरे साथ करें। जो करेंगे तो मजा आएगा ना। ये ऑयल है, सेसमी। आप लोग इसको बाय कर लेना। एंड प्लीज लेबल वाला ना हो, प्योर हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। आप इसको बाय करेंगे और कैंपर मिलाएंगे, और देखो अपने लाइफ में फिर मैजिक। कल मैं स्पेशली ऑयल मसाज सिखाऊंगी, खुद से करना, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। वो मसाज वो कमाल करेगी, छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस और वो कमाल। ठीक है, आपको अगर कमाल करना है, सच में धमाल करना है, तो करिएगा जरूर। ठीक है, तो कल फिर हम मिलते हैं, फिर से कुछ नया नया सीखेंगे और उसको करेंगे। ओम शांति, गुड नाइट, बाय बाय।